लीगल्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो वकला कम्युनिटी से मुतल्लिक एक मीडिया के ऊपर एक इशू आप देख रहे होंगे। मैं एक फ़ुटेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये फ़ुटेज देखें। एक वकील साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बिल्डिंग है जो कॉपी ब्रांच के नाम से जानी जाती है, जहाँ से आपको आपके मुकदमात की जो है वो मुसद्दका जो नकलें होती हैं वो मसूल होती हैं। वहाँ पे जाके आप फॉर्म जमा करवाते हैं, एक प्रोसीजर है, और उसके बाद आपको कॉपी जारी की जाती है। ये वकील साहब हैं जिनका नाम है माजिद जहांगीर, और ये LLM भी हैं। इन्होंने बाहर से जो है वो बैरून मुल्क से भी तालीम हासिल की हुई है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लॉ कॉलेज़ के अंदर पढ़ा भी चुके हैं और लाहौर के अंदर वकालत करते हैं। बेसिकली कमालिया डिस्ट्रिक्ट बार कमालिया के मेंबर हैं। और यहाँ पे 6/10/2021 को आज से एक रोज़ कबल ये वाक़या पेश आता है जब माजिद जहांगीर साहब उस कॉपी ब्रांच में जाते हैं, और कॉपी ब्रांच में जाने के बाद उनको उनकी किसी बात पे, किसी इशू के ऊपर उनके साथ कोई मसला होता है अमले के साथ, और वो जो फुटेज है उसके मुताबिक वो वहाँ के शीशे तोड़ देते हैं। हमारा ये वीलॉग बनाने का मकसद है कुछ उन फैक्ट्स को डिस्कस करना जो आपको मीडिया के ऊपर आप वकला के बारे में कोई अगर किसी एक वकील के किसी कंडक्ट की वजह से, किसी एक्ट की वजह से कोई गलत किस्म का कोई फेल किसी एक वकील का होता है तो हमेशा पूरी वकला कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। कोई भी मीडिया का चैनल वकला के हक़ में किसी किस्म की कोई बात नहीं करता। आज का हमारा जो व्लॉग है ये बनाने का मकसद हमारी बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बिलखसूस, हमारी बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल बिलखसूस, और पाकिस्तान बार काउंसिल जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकला की रेगुलेटरी बॉडी है, उनको उनके तवज्जो में उनकी तवज्जो किसी एक ऐसे इशू की तरफ मरकूज़ कराना है कि ताकि फ्यूचर के अंदर किसी माजिद जहांगीर को जाकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शीशे ना तोड़ने पड़ें। इसका बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ कि जो FIR का मतन है वो ये है, पुलिस स्टेशन अनारकली, पुरानी अनारकली जो लाहौर का है वो पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर ये FIR दर्ज होती है, जिसमें मुदई जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की कापी ब्रांच के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, चौधरी शबीर साहब हैं। और चौधरी शबीर साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दी जाती है कि माजिद साहब जो हैं वो हमारे पास अपनी कॉपी लेने आए। इससे कबल भी वो 1/10/2021 को यही कॉपी लेने आए थे। उनको ये कॉपी 27 तारीख को मिलनी थी, लेकिन क्योंकि हमने उनको कॉपी प्रोवाइड नहीं की तो वो हमें गालियाँ और धमकियाँ देकर चले गए। 6/10/2021 को वो दोबारा आते हैं और दोबारा हमें गालियाँ और धमकाते हैं। जब हम उनको कूल करने की कोशिश करते हैं तो वो एक रॉड उठाकर लाहौर हाई कोर्ट की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, शीशे तोड़ देते हैं, खौफ हरास फैल जाता है, मुलाजमीन डर जाते हैं, और ये इस तरह की उनकी एक FIR। उसके बाद फौरी तौर पर वकील साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का मामला था, लाहौर हाई कोर्ट के एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार डायरेक्टली उसमें पार्टी थे। फौरी तौर पर एक्शन होता है, फौरी FIR, फौरी बंदा गिरफ़्तार, और फौरी तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर उन वकील साहब की तस्वीर जारी कर दी जाती हैं। अब आते हैं, पहली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो मामला है लाहौर हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच, वो वहाँ पे इस तरह का मामला होता क्यों है, और ये मामला हुआ क्यों, और इसमें वकला कम्युनिटी के जज्बात क्या हैं, इसमें वकला के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे मेंबरान हैं पंजाब बार, जो हमारी प्रोविंशियल रेगुलेटरी बॉडी है उसके मेंबरान, उसमें बिलखसूस मोहम्मद अहमद क़य्यूम साहब हैं, उनका एक बयान है कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। उसके बाद मैं आऊँगा कि ये FIR क्या है, इसके जो सेक्शंस हैं वो क्या हैं, और इनकी क्या फेट होगी। सबसे पहले ये होता है कि जब फौरी तौर पर ये मामला पंजाब बार काउंसिल और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नोटिस में आता है तो फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी अपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर देती है और इसको कंडेम करती है। पूरे पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी जब ये वीडियो देखती है तो फौरी तौर पर इस सारे मामले को कंडेम करती है। काउंसिल के नोटिस में आता है तो वो भी फौरी तौर पर एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल फरहान शहजाद जो हैं वो फौरी तौर पर इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि हम इन वकील साहब के इन कंडक्ट की वजह से इनका लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख करेंगे, इनके लिए ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो वो एक प्रोसीजर के तहत फौरी तौर पर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। अब जो बेसिक मुहर्रकात थे, ये हुआ क्यों, ऐसा काम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या दोबारा भी हो सकता है या पहले भी हो सकता था, तो ये इसके बैकग्राउंड क्या है, ये हुआ क्यों, और ये इस तरह के इश्यूज़ आया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हैं भी या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक कॉपी ब्रांच है जिसके अंदर आप जाते हैं, एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स के मुताबिक एक फॉर्म दिया जाता है
कि अगर आपने किसी मुकदमे की मुसद्दका नकल बनवानी है तो आप ये फ़ॉर्म फिल करेंगे। ये फ़ॉर्म फिल करने के बाद आप इस दफ़्तर में जमा करवा देंगे। जब उस दफ़्तर में जमा करवाएंगे तो 7 दिन का आपको वक्त दिया जाता है। कॉपी तो 1-2 दिन का काम होता है, लेकिन 7 दिन का एहतियातन आपको वक्त दिया जाता है कि ताकि आपको दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े, और आप वो रसीद लेकर वापस आ जाते हैं, फ़ीस जमा हो जाती है। 7 दिन के बाद आप जाते हैं और वो कॉपी रिसीव कर लेते हैं। मीन टाइम लाहौर हाई कोर्ट के एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू जिन्होंने ये अप्लाई किया होता है उनको एक मैसेज भी मौसूल हो जाता है। होता ही है जब भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर माजिद जहांगीर की तरह बाकी लोग कॉपीज़ अप्लाई करते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच के अंदर बहुत बड़ा माफिया बैठा है। लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के लिए मैं ये फ़िक्रा बहुत ही हम्बली और बहुत ही आजिज़ाना तौर पे और बहुत ही रिक्वेस्ट के अंदाज़ में ये पेश कर रहा हूँ बात कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, इस लाहौर हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच में एक माफिया बैठा है जो करप्शन करता है। वो कभी भी बग़ैर पैसे लिए कॉपी जल्दी बनाकर नहीं देते। अगर लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को कभी इन्वेस्टिगेट करे और वो ये समझें कि हमें तो ऐसे किसी बंदे का नहीं पता कि जो लोग जो है जल्दी कॉपी बना कर देते हैं, तो वो एक प्रेस रिलीज सिर्फ जारी कर दें। आपको वकला कम्युनिटी के हज़ारों लोग ऐसे नाम और नंबर दे देंगे जिन लोगों को वो फैसिलिटेट कर रहे हैं पैसे लेकर। आपकी ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के परमानेंट मुलाजमीन, उनके अफसरान ये काम कर रहे हैं। उसके बाद नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम जब वो कॉपी जमा कराते हैं कॉपी पिटीशन, तो 7 दिन के बाद जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि जी अभी आपकी कॉपी नहीं बनी। जब उनसे रीज़न मांगी जाती है तो वो नहायत ही रूड तरीके से कहते हैं कि हमें नहीं पता, आप जाकर पता कर लें कहीं और से। अब कॉपी ब्रांच के अलावा कोई बंदा कहाँ से पता करेगा। लेकिन ये काम चूँकि चल रहा था, माजिद जहांगीर वो शॉर्ट टेम्पर्ड होकर या उनकी उस वक़्त उनकी जो सिचुएशन थी वो इनके इस तरह के लीतो लाल को बर्दाश्त ना कर सके, और एफआईआर के मुताबिक चूँकि वो पहले भी आ चुके थे, वो पहले भी इनको वार्न कर चुके थे कि मुझे मेरी कॉपीज़ जल्दी बना के दी जाएँ, क्योंकि ये जो साइलीन के जहन में होता है कि शायद वकला जो हैं वो इंसाफ की ताख़ीर में रुकावट हैं, इंसाफ की ताख़ीर की वजह वकला हैं, तो वो ये इशू जो इस तासर को अवॉइड करने के लिए वकला जो हैं वो अक्सर अग्रेसिवली जाकर ऐसे इदारों के अंदर अपनी चीज़ें डिमांड करते हैं। वही उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। जो उनका एक्ट, जो मैं पहले फुटेज दिखा चुका हूँ कि जो उन्होंने शीशे तोड़े, उस एक्ट को मेरे समेत वकला कम्युनिटी के किसी फ़र्द ने जस्टिफाई नहीं किया, उसकी सफाई नहीं दी, उनको गलत ही कहा। लेकिन हमारी तमाम वकला कम्युनिटी की बार बार जो सोशल मीडिया के ऊपर एक डिमांड चल रही है वो चल रही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करें और ये चेक करें कि जो आज तक कॉपीज़ नहीं बनी वो कॉपीज़ क्यों नहीं बनी, वो कॉपीज़ आज तक क्यों ताख़ीर में पड़ी हैं। आज भी अगर हम कुछ पैसे देकर इन मुलाजमीन को कहें कि यार मुझे मेरी जल्दी कॉपी बना दो, तो वही कॉपीज़ जो साल हर साल से पेंडिंग पड़ी हैं फौरी तौर पर तैयार होकर एक आध दिन के अंदर अंदर हमें मौसूल हो जाएंगी। अब आते हैं एफआईआर के ऊपर। फौरी तौर पर चूँकि एक एफआईआर की गई, उसके अंदर दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई, उसके अंदर कार्य सरकार में मदाखलत की लगाई गई, उसके अंदर कार्य सरकार की अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाली लगाई गई, उसके अंदर कत्ल की धमकियों तक की दफ़ात लगाई गई। एफआईआर के अंदर सबसे पहले एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की दफ़ा 7, जिसको आप दहशत गर्दी की दफ़ा के तौर पे जानते हैं, उसके बाद सेक्शन 186 है पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का, उसके बाद 353 है, उसके बाद 427 है, उसके बाद 440 है और उसके बाद 506 बी लगाया गया। अब इन सेक्शंस में सज़ा कितनी है, ये सेक्शंस है क्या। सबसे पहले 780A हर कोई जानता है कि दहशत गर्दी की दफ़ात के लिए 780A का इतलाक़ किया जाता है कि जब कोई बंदा दहशत गर्दी करे और पूरे मुआशरे में या उस एक बहुत बड़े एरिए के अंदर पब्लिक प्लेस के अंदर एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाए कि लोग खौफ व हरास से भाग रहे हों और जान बचा रहे हों, तो उसको दहशत गर्दी दफ़ात के अंदर लाया जाता है, जो कि इस मामले में कतल नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के मुताबिक ये दहशत गर्दी की जो दफ़ा लगी है साथ, वो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि ऐसे किसी मामले के ऊपर 780A का इतलाक़ ना किया जाए। उसके बाद 186 है, जिसमें आप किसी सरकारी मुलाजम को उसका काम करने से जब रोका जाता है तो 186 का पर्चा दिया जाता है, जिसको कहा जा सकता है कि उनके इस एक्ट की वजह से सरकारी मुलाजमीन का काम रुक गया, तो सिर्फ 186 इसके अंदर
जो है वो जस्टिफाइड दफ़ा थी जो वाक़या हुआ। उसके बाद 186 है, इसके अंदर 1 साल की सज़ा है या जुर्माना है। उसके बाद 353 लगाई गई कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ दी हिज ड्यूटी, कि अगर आप किसी सरकारी मुलाजम को उसका काम करने से रोकने के लिए असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर तशद्दुद करें, तो आपके ऊपर जो दफ़ा लगाई जाती है वो 353 लगाई जाती है, जो कि माजिद जहांगीर ने ऐसा कुछ नहीं किया है इस फुटेज के मुताबिक। उसके बाद 427 लगाई जाती है, जिसमें किसी की शरारत, किसी की शैतानी या किसी के ऐसे फेल की जिसकी वजह से सरकारी इमलाक को तकरीबन 50 रुपये का नुकसान पहुँचे, तो उसको 427 सेक्शन के अंदर ट्रायल किया जाता है उसका। और ये यकीनी तौर पर माजिद जहांगीर के ऊपर ये भी दफ़ा जो है वो बनती है, चूँकि उन्होंने सरकारी इमलाक जो तोड़ी उसको 50 रुपये से ज़्यादा का नुकसान है। इसमें 2 साल की सज़ा या जुर्माने का जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक इसकी सज़ा ये है। उसके बाद 440 लगाई गई, जिसमें ये कहा गया कि मिस चीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड कॉजिंग डेथ और हर्ट, के बहुत तैयारी के साथ माजिद जहांगीर साहब ने ऐसा अमल किया जिसमें किसी को जान से मारने की या लोगों को हर्ट करने की कोशिश की गई। तो ऐसा कोई फेल इस फुटेज के मुताबिक नहीं हुआ, क्योंकि इस फुटेज में बड़ा वाज़ेह है, शुरू में जब माजिद जहांगीर वो शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फौरी तौर पर लोगों को पीछे हट जाने का कहते हैं। इवन जो अमला होता है जिनके ऊपर एज़ पर FIR उनको गुस्सा है, जिनके ऊपर उनको शदीद गुस्सा है, उनको भी वो कहते हैं कि आप पीछे हो जाएं ताकि उन लोगों को चोट ना लगे। 440 भी इसमें इल्लीगल है, वो गलत है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद 506B लगाई गई है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का बी जो सेक्शन होता है वो ये कहता है कि अगर आप किसी को जान से मारने की धमकियाँ और उनको मतलब कोई ऐसी धमकियाँ दें जिसमें जान से मारने का जिक्र हो, तो 506B लगाई जाती है, जो कि ऐसा इस वाक़े में कुछ भी नहीं हुआ। अब आते हैं हम कि इस FIR की फ़ेट क्या होगी। चूँकि इसमें मेजॉरिटी जो दफ़ात हैं, मैक्सिमम जो दफ़ात शामिल की गई हैं, मेंबर पंजाब बार अहमद क़य्यूम के बयान में भी आपने सुना, दहशतगर्दी की दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगती। इसके अलावा बाकी भी जो थोड़ी सी कोई ज़्यादा सज़ा वाली या नॉन बेलेबल वाली दफ़ात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, चूँकि वो गलत लगाई गई। पब्लिक के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। हम आपके साथ कुछ ज़ाती तजुर्बात भी शेयर करेंगे। हमारे पास कुछ लोगों की CPs आई, जो कॉपी पटिशन नंबर्स आई, जिनमें लोगों ने बहुत अरसे से कॉपीज़ अप्लाई की हाई कोर्ट के अंदर और वो उनको नहीं मिली। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो शेयर कर रहा हूँ वो CP नंबर है 104716, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड जो अप्लाई की जाती है 2019 के फरवरी में, और एक्सपेक्टेड डेट है 6 मार्च 2019, जो आज तक नहीं मिली। उसके बाद CP नंबर 104656 है, जिसकी अप्लाई की डेट है 27/2/2019, और ये भी 6 मार्च 2019 को मिलनी थी, आज तक नहीं मिली। उसके बाद CP नंबर है 104645 और 27/2/2019 अप्लाई की डेट है, और 6 मार्च 2019 को मिलनी थी, वो भी आज तक नहीं मिली। इसी तरह की और भी हैं, लेकिन आज तक जब भी इन कॉपीज़ का पता किया जाता है, इन कॉपीज़ के बारे में लाहौर हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देती, ना ही रिटन शेप में देती है, ना ही किसी किस्म का कोई जो है वर्बल भी जवाब जो है वो काबिल तसल्ली बख्श जवाब है वो नहीं देती। इसी तरह की एक CP नंबर है 13/2/2020 और वो 21/2/2020 को मिलनी थी, आज तक नहीं मिली। ये तो वो CP नंबर्स हैं जो हम जैसे वकला जो रोज़ अदालतों का रुख करते हैं या रोज़ वकालत के लिए अपनी भाग दौड़ करते हैं, उन लोगों की हैं। तो बेतहाशा ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस अगर चाहेंगे, ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, मेंबर जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, वो अगर चाहेंगे तो लाखों इस तरह की रसीदात जो हैं वो इकट्ठी कर ली जाएंगी, जिसके ऊपर किसी किस्म का आज तक ना तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन लिया गया और ना ही वो कॉपीज़ बना कर दी गई। तो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब से हमारी ये गुजारिश है, हमारी बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन के साथ, हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब के साथ, कि इन मामलात को भी इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है। अगर हम इन मामलात को हल कर लेंगे तो कोई माजिद जहांगीर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट क्या सिविल कोर्ट की भी किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की, काइंडली इनके ऊपर भी नोटिस लें और लाहौर हाई कोर्ट कॉपी ब्रांच के उस अमले के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए जिस अमले ने माजिद जहांगीर की कॉपी को बिला वजह ताख़ीर उसमें की